नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोधक क्या होता है। इससे पहले हमने प्रतिरोध के बारे में समझा। तो देखिए प्रतिरोधक और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, पहले ये जानते हैं। तो देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधक, एक हमने देखा प्रतिरोध, समझने का प्रयास करें कि प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है। प्रतिरोधक का क्या रहता है, गुण रहता है। यानी प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या रहता है, गुण। जिस प्रकार से मानव में क्या रहता है, मानवता का गुण, तो इसी प्रकार से प्रतिरोधक में क्या रहता है, प्रतिरोध का गुण। तो प्रतिरोधक में प्रतिरोध का गुण का मतलब क्या है कि प्रतिरोधक जो होगा उसमें क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध है तो वो क्या करेगा, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये चीजें ध्यान रखें। अब देखिए प्रतिरोधक जो होता है, प्रतिरोधक की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए पहले समझिए, जैसे माना कि कोई ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें क्या कर दिया गया है, यहाँ पर ये कोई प्रतिरोध लगाया गया है और यहाँ से देखिए प्लस और माइनस। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि विद्युत सर्किट में, यानी विद्युत सर्किट में जिस घटक का प्रयोग प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए जिस धातु या चालक का प्रयोग किया गया है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोधक कहलाता है। तो देखिए किसी, यहाँ से देखिए किसी विद्युत परिपथ में जिस घटक का प्रयोग या प्रयोग यानी किसी विद्युत परिपथ में जिस घटक का प्रयोग प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए जिस धातु या चालक का टुकड़ा क्या कहलाता है, प्रतिरोधक कहलाता है। यानी विद्युत सर्किट में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए जिस घटक का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, जैसे धातु चालक हो सकता है, धातु व चालक का बना हुआ रहेगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिरोधक। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक। तो ध्यान रखें। अब देखेंगे प्रतिरोधक जो होते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं। तो देखिए प्रतिरोधकों के प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ से प्रतिरोधक के प्रकार देखेंगे। तो बेसिक सी ध्यान रखें, लगभग 5 प्रकार के क्या रहते हैं, प्रतिरोधक रहते हैं। तो यहाँ से देखिए पहला कौन सा रहेगा, पहला कौन सा है, कार्बन प्रतिरोधक। कौन सा है, कार्बन प्रतिरोधक। दूसरा यहां से देखिए, दूसरा होगा वायर वाउंड प्रतिरोधक, जिसे क्या बोला जाता है, तार कुंडलित प्रतिरोधक। यानी तार कुंडलित प्रतिरोधक। तो ध्यान रखें, वायर बाउंड प्रतिरोधक को क्या बोला जाता है, तार कुंडलित प्रतिरोधक भी बोला जाता है। अब यहां से देखिए थर्ड, यहां से देखेंगे तो मेटल प्रतिरोधक। फोर्थ देखेंगे, यहां से देखिए फिल्म प्रतिरोधक, यहां से 5वें नंबर पे देखिए धात्विक ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोधक। तो ध्यान रखें, तो धात्विक ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोधक, तो ये इस प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कार्बन प्रतिरोध, वायर बाउंड प्रतिरोधक, मेटल प्रतिरोधक, फिल्म प्रतिरोधक और धात्विक ऑक्साइड प्रतिरोधक।
एक सेकंड रुकिए, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। सही दिख रहा है? तो देखिए यहाँ से प्रतिरोधक कितने प्रकार के हुए, कार्बन प्रतिरोधक, वायर बाउंड प्रतिरोधक, मेटल प्रतिरोधक, फिल्म प्रतिरोधक, और दूसरा 5वां नंबर पे कौन सा है, धात्विक ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोधक। तो अब इन ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, इनके प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोधक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, कार्बन प्रतिरोधक, वायर बाउंड प्रतिरोधक, मेटल प्रतिरोधक, फिल्म प्रतिरोधक और धात्विक ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोधक। अब देखेंगे, यहाँ से फर्स्ट पढ़ेंगे पहले कार्बन प्रतिरोधक। यहाँ से बेसिक एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेसिक सा, तो वहाँ भी यहाँ से ध्यान रख लिए। तो देखिए कौन सा होगा, पहला, कार्बन प्रतिरोध किसका बना हुआ रहता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ से यहीं से हम इनको समझ लेते हैं। कार्बन प्रतिरोधक, नाम से ही देखिए किसे, कार्बन, तो ये किसके बना होगा, कार्बन का। कार्बन और क्या रहता है इसमें, ग्रेफाइट का मिश्रण, ग्रेफाइट। कार्बन और ग्रेफाइट के चूर्ण से कॉपर की तार पर इसे क्या करना है, लेयरदार बना दिया जाता है। कार्बन और ग्रेफाइट, तो ये किससे बने होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक। वायर बाउंड प्रतिरोधक, तो ध्यान रखिए ये किसके बने हुए हैं रहेंगे, यूरेका और मैग्नीन, यूरेका और मैग्नीन के बने हुए रहते हैं। यहाँ से देखिए, मेटल प्रतिरोध जो है इसके बारे में पूछा जाए तो ये किसका बना रहेगा, तो मेटल प्रतिरोध, ध्यान रखिए मेटल प्रतिरोध जो रहेगा वो ध्यान रखिए किसका बनेगा, निकल और क्रोमियम, निकल और क्रोमियम का क्या रहता है, बना हुआ रहता है। यहाँ से देखिए, फिल्म प्रतिरोध जो पूछा जाए ये किस धातु के बने हुए रहते हैं, तो देखिए फिल्म प्रतिरोधक जो होंगे वो किसके बने होंगे, टेंटालम, नाइट्राइट, और यहाँ से देखिए रूबियम ऑक्साइड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से देखिए, धात्विक ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोधक जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, SiO2, इसे क्या बोला जाता है, ध्यान रखिए यहाँ से सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने हुए रहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, धात्विक ऑक्साइड जो फिल्म प्रतिरोध होते हैं वो किसके बने हुए रहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। अब देखेंगे हम फर्स्ट नंबर पे कार्बन प्रतिरोध को हम विस्तार से समझेंगे, फिर वायर बाउंड प्रतिरोध को समझेंगे, मेटल को, फिल्म प्रतिरोध और धात्विक ऑक्साइड को। तो यहाँ से देखिए, कार्बन प्रतिरोधक पहले देखेंगे, कार्बन प्रतिरोधक। तो यहाँ से देखिए, कार्बन प्रतिरोधक जो होते हैं वो किनके बने होते हैं, तो नाम से देखिए कार्बन के, कार्बन और ग्रेफाइट। पूछा जाए कि कार्बन प्रतिरोधक किन से बने होंगे, तो कार्बन और ग्रेफाइट से। तो ध्यान रखें। अब यहाँ से देखिए, कार्बन प्रतिरोध जो रहता है, कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखें 2 प्रकार से। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन से, पहला जो होगा नियतमान, कौन सा, नियतमान कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक, यानी पहला कौन सा होगा, नियतमान का कार्बन प्रतिरोधक होगा। दूसरा कौन सा होगा, परिवर्तित, यहां से देखिए परिवर्तित कार्बन, परिवर्तित मान, यहां से देखिए परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोधक। तो देखिए, नियत मान के जो कार्बन प्रतिरोधक होंगे उनके मान क्या रहेंगे, नियत रहेंगे, और परिवर्तित मान का जो प्रतिरोधक होगा, कार्बन प्रतिरोधक, उसका मान क्या रहेगा, उसके मान को हम चेंज कर सकते हैं, यानी मैनुअली हम उसे चेंज कर सकते हैं। नियत मान के प्रतिरोध को एक बार बना देने के बाद में उसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से देखिए, नियत मान के जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि
इनकी प्रतिरोध क्षमता और वाट क्षमता, यहां से देखिए प्रतिरोध का मान एक पूछा जाता है यहां से वाट क्षमता, यानी ये कितने शक्ति के बनाए जा सकते हैं और कितने प्रतिरोध के होते हैं। तो यहाँ से देखिए प्रतिरोध का मान कितना रखा जाता है। तो देखिए नियत मान के जो प्रतिरोधक होते हैं उनके प्रतिरोध का मान पूछा जाए तो कितने प्रतिरोध के रेंज में बनाए जाते हैं। तो देखिए 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक, ध्यान रखें 1 ओम से 20 मेगा ओम तक के नियत मान के कार्बन प्रतिरोधक बनाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रतिरोध वैल्यू भी पूछ ली जाती है कि नियत मान के कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होता है। तो 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक हम इन्हें बना सकते हैं। और देखिए यहाँ से नियत मान के जो कार्बन प्रतिरोध होंगे उनकी वाट क्षमता, यानी वाट क्षमता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखिए इसकी जो वाट क्षमता होती है वो कितने बनाते हैं, 1/8 वाट से लेकर 2 वाट तक। इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि 1/8 वाट से लेकर 2 वाट तक। तो देखिए 1/8 वाट को हम जब सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा 0.125 यानी 0.125, क्या बोलेंगे 0.125 वाट से लेकर कितने वाट तक, 2 वाट तक। तो ध्यान रखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये ध्यान रखें यहाँ से। अब देखिए कार्बन जो नियत मान के जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए नियत मान के जो कार्बन प्रतिरोधक होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। तो देखिए एक होता है बैंड टाइप, कौन सा होता है, बैंड टाइप। कौन सा होगा, बैंड टाइप। दूसरा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, बॉडी टाइप। बॉडी टाइप। तो ध्यान रखिए बैंड टाइप और बॉडी टाइप। तो देखिए यहां से समझने का प्रयास करें कि जो नियत मान के जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, बैंड टाइप और एक बॉडी टाइप। तो बैंड टाइप देखिए इस प्रकार से अपन देखने को मिलता है। इसमें क्या रहते हैं, अलग अलग परतें रहती है, यानी क्या रहती है, 4 परत। यहाँ से देखिए फर्स्ट लेयर, यहाँ से सेकंड लेयर, यहाँ से देखिए थर्ड लेयर और यहाँ से फोर्थ लेयर। इस प्रकार से बना हुआ रहता है। बॉडी टाइप का जो होता है ये इस प्रकार से बना हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ से बॉडी टाइप। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर जो बॉडी होगी उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट बैंड। यहाँ से सेकंड को देखिए, सेकंड जो होगी वो होगी इस टाइप की बॉडी। इधर साइड की जो बॉडी होगी वो सेकंड परत का कार्य करेगी। और यहाँ से देखिए यहाँ से जो ये रहेगा ये कौन सी परत का कार्य करेगा, ये थर्ड परत का कार्य करेगा। और एक इस प्रकार से यहाँ से देखिए ये कौन सी, ये चौथी परत का कार्य करेगा, चौथी लेयर का। तो ध्यान रखें जब हम कार्बन प्रतिरोध पढ़ेंगे, जिनके कलर कोडिंग से पढ़ेंगे तब इन्हें और अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए अभी इनका वर्गीकरण देख रहे हैं। तो नियत मान का कार्बन प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इनके मान से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रतिरोध के मान से, क्षमता के मान से, और किस किस प्रकार से होते हैं। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर से बोल रहे हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखिए अब देखेंगे कार्बन प्रतिरोधक यानी परिवर्तित मान के प्रतिरोधक। तो देखिए यहाँ से भी प्रतिरोध का मान पूछ लिया जाता है। यहाँ से देखिए प्रतिरोध क्षमता से, और ये यहाँ से देखिए वाट क्षमता से, वाट क्षमता से। तो यहाँ से देखिए परिवर्तित मान के जो प्रतिरोधक होते हैं वो देखिए 0.01 ओम से, यहाँ से ध्यान रखिए 0.01 ओम से कितने, 50 किलो ओम तक। कितने तक बने रहेंगे, 0.01 ओम से 50 किलो ओम तक। और ये कहाँ तक रहता है, देखिए ये नियत मान का जो प्रतिरोध रहता है वो देखिए 1 ओम से 20 मेगा ओम तक। और ये जो परिवर्तित मान का, सॉरी यहाँ से दोबारा देखिए,
यहाँ से देखेंगे परिवर्तित मान का, यानी परिवर्तित मान का जो कार्बन प्रतिरोध रहेगा वो कहाँ तक रहता है, तो ध्यान रखिए 100 ओम से लेकर 5 मेगा ओम तक। ये ध्यान रखें, ये वैल्यू ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए नियत मान का जो कार्बन प्रतिरोध रहता है वो 1 ओम से 20 मेगा ओम तक बनाया जाता है, और परिवर्तित मान के जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं वह 100 ओम से लेकर 5 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, इनके मान क्या होते हैं, इनके मान को हम मैनुअली परिवर्तित कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए वाट क्षमता से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से देखिए वाट क्षमता से क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से देखिए इसकी वाट क्षमता जो रहती है वो कितनी रहती है, 1/20 वाट, 1/20 वाट से लेकर 1/20 वाट से लेकर, यहाँ से ध्यान रखिए 1/20 वाट से लेकर 1/4 वाट। कितना, 1/20 वाट से लेकर 1/4 वाट। अब इसे किस प्रकार से, जब 1 में 20 का हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखिए 0.05 वाट से लेकर 0.25 वाट। यहाँ से क्वेश्चन देके पूछा जाता है कि परिवर्तित मान के कार्बन प्रतिरोध होते हैं उनकी न्यूनतम वाट क्षमता कितनी होगी, तो 0.05 वाट। यहाँ से पूछा जाए परिवर्तित मान के कार्बन प्रतिरोधक की अधिकतम वाट क्षमता कितनी होती है, तो 0.25 वाट। तो ऐसे ध्यान रखें, यानी एक टाइप से यहाँ से कम 12 क्वेश्चन बनते हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 12 क्वेश्चन यहाँ से। कैसे कि नियत मान के कार्बन प्रतिरोध की न्यूनतम क्षमता कितनी होती है, तो 1 ओम। और पूछा जाए कि नियत मान के कार्बन प्रतिरोध की अधिकतम क्षमता कितनी होती है, तो 20 मेगा ओम। और यहाँ से पूछा जाता है कि नियत मान के कार्बन प्रतिरोध की न्यूनतम वाट क्षमता कितनी होती है, तो 1/8 वाट। और यहाँ से पूछा जाता है अधिकतम वाट क्षमता, तो 2 वाट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए परिवर्तित मान के जो कार्बन प्रतिरोधक होंगे वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिए वो भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला जो रहेगा वो कौन सा है, पोट। दूसरा देखिए कौन सा रहता है, प्रीसेट। कौन सा रहता है, यहाँ से देखिए प्रीसेट जो होता है, यहाँ से देखिए पोट किस प्रकार से बना हुआ रहता है, तो पोट इस प्रकार से बना हुआ रहता है। ये क्या रहता है, पोट। और प्रीसेट जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं वो किस प्रकार से बने हुए रहते हैं, तो ध्यान रखें इस प्रकार से ये बनाए जाते हैं। यहाँ से इनके मान से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट जो था वायर बाउंड प्रतिरोधक। अब देखिए नेक्स्ट वायर बाउंड प्रतिरोधक के बारे में देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए सेकंड है वायर बाउंड प्रतिरोधक। सेकंड कौन सा है, वायर बाउंड प्रतिरोधक। यहां से देखिए वायर बाउंड प्रतिरोधक के बारे में देखेंगे। तो देखिए वायर बाउंड जो प्रतिरोधक होता है, यानी वायर बाउंड जो प्रतिरोधक होते हैं वो ध्यान रखिए किसके बने होते हैं, यूरेका और मैग्नीन। यूरेका और किसके बनाए जाते हैं, मैग्नीन का, ध्यान रखें। अब देखेंगे वायर बाउंड जो प्रतिरोधक होते हैं, वायर बाउंड जो प्रतिरोधक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिए वायर बाउंड प्रतिरोधक के बारे में पूछा जाए तो ये कितने प्रकार के रहते हैं, ये भी 2 प्रकार के रहते हैं। तो यहाँ से देखिए नियत मान के वायर बाउंड प्रतिरोधक। पहला कौन सा है, नियत मान के वायर बाउंड प्रतिरोधक। दूसरा देखिए यहाँ से परिवर्तित मान के वायर बाउंड प्रतिरोधक। तो देखिए कौन सा है, नियत मान के वायर बाउंड प्रतिरोधक, एक होता है परिवर्तित मान के वायर बाउंड प्रतिरोधक। तो देखिए यहाँ से इनकी प्रतिरोध
प्रतिरोध का मान पूछ लिया जाता है और यहां से पूछा जाता है वाट क्षमता, यानी यहां से प्रतिरोध का मान पूछा जाता है, एक पूछा जाता है वाट क्षमता। तो ध्यान रखिए नियत मान के जो वायर बाउंड प्रतिरोधक होते हैं इनकी वाट क्षमता क्या रहती है, सॉरी प्रतिरोध जो मान होता है जो कितना होता है 0.01 ओम से लेकर 50 किलो ओम तक, यानी 0.01 ओम से लेकर 50 किलो ओम तक। ध्यान रखें, और यहाँ से पूछा जाए इसकी वाट क्षमता, यानी नियत मान के जो वायर बाउंड प्रतिरोध होते हैं इनकी वाट क्षमता पूछा जाए तो 1 वाट से लेकर कितने वाट तक, 50 वाट तक की रेंज में ये बनाए जाते हैं। अब यहाँ से देखिए परिवर्तित मान के जो वायर बाउंड जो प्रतिरोधक होते हैं इनके प्रतिरोध के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिए इनका जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध और वाट क्षमता, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी, प्रतिरोध क्षमता जी कितनी थी 0.01 ओम से लेकर 50 किलो ओम तक। और यहाँ से ध्यान रखिए इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होगी वो कितनी होगी 5 ओम से लेकर 5 किलो ओम तक। ये आप इनकी वैल्यू ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से बोल रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियत मान के वायर बाउंड प्रतिरोधक का न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी, तो न्यूनतम वैल्यू पूछा जाए तो कितनी होगी 0.01 ओम से 0.01 ओम होगी, अधिकतम पूछा जाए तो 50 किलो ओम। यहाँ से देखिए प्रतिरोध, परिवर्तित मान के जो वायर बाउंड प्रतिरोध होते हैं उनकी देखिए प्रतिरोध रेंज के बारे में न्यूनतम कितनी होगी 5 ओम, अधिकतम कितनी होगी 5 किलो ओम तक। यहाँ से देखिए वाट क्षमता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोनों की वाट क्षमता कितनी रेंज में रहती है, 1 वाट से 50 वाट। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से कार्बन प्रतिरोध और वायर बाउंड प्रतिरोध से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कम से लगभग 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार से इनका मान, इसकी रेंज के एक बार तो रेंज के बारे में पूछ लिया जाएगा, न्यूनतम रेंज, अधिकतम रेंज, फिर वाट क्षमता, फिर वाट क्षमता की न्यूनतम क्षमता, अधिकतम क्षमता, इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए वायर बाउंड जो प्रतिरोधक होते हैं इनमें इंपॉर्टेंट अधिकतर कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं, तो देखिए परिवर्तित मान के, कौन से परिवर्तित मान को देखते हैं। यहाँ से नियत मान के जो रहेंगे वो तो फिक्स रहेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से वायर बाउंड प्रतिरोधक जो होते हैं, परिवर्तित मान के वायर बाउंड जो प्रतिरोधक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिए ये रहेंगे 2 प्रकार के। कौन से, 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार के जो रहेंगे वो फर्स्ट देखिए कौन सा होगा, एक आपने नाम सुना होगा रियोस्टेट, रिहोस्टेट, सॉरी रिहोस्टेट, रियोस्टेट। दूसरा होता जो है कौन सा होता है, डाइवर्टर। कौन सा, डाइवर्टर, डाइवर्टर। एक होता है रियोस्टेट, एक होता है डाइवर्टर। तो जो रियोस्टेट होता है इसे कौन से क्रम में लगाया जाता है, पूछा जाए तो श्रेणी क्रम में। ये सर्किट के कौन से क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। और जो डाइवर्टर जो रहता है ये सर्किट के कौन से क्रम में जुड़ा जाता है, समांतर में। ध्यान रखें। और जो रियोस्टेट होता है वह, ये ध्यान रखिए, ये वोल्टता के मान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी वोल्टेज के मान को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। जैसे फैन रेगुलेटर हुआ, वो एक रियोस्टेट होता है, वो किस प्रकार से जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। वो किसके मान को चेंज करता है, वोल्टेज के मान को। यहाँ से देखिए डाइवर्टर जो रहेगा वो कौन से क्रम में जुड़ता है, समांतर में। और यहाँ से देखिए इसका कार्य क्या होता है, धारा के मान को, धारा के मान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये ध्यान रखिए परिवर्तित करता है, जैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है। तो ध्यान रखिए जो रियोस्टेट जो होता है इसको देखिए इस प्रकार से श्रेणी में सर्किट में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है इस प्रकार से। ये क्या रहे, रियोस्टेट। यहाँ से देखिए डाइवर्टर को किस प्रकार से जोड़ते हैं, जैसे ये कोई वायर है, इसके पैरेलल में इसे क्या कर दिया जाता है, इन्हें जोड़ दिया जाता है। तो ध्यान रखिए इसे श्रेणी में जोड़ते हैं, उसे समांतर में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिए ये किसका बना हुआ रहता है, यूरेका और मैग्नीन का। एक बात और यहाँ से ध्यान रखिए, इसका जो ताप गुणांक पूछा जाए कि वायर बाउंड प्रतिरोधक का ताप गुणांक जो होता है वो क्या रहता है, 0।
क्या रहेगा, शून्य। तो ध्यान रखें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब देखिए, अब नेक्स्ट टर्म जो पढ़ेंगे वो कौन सा है, मेटल प्रतिरोध। यहां से देखिए मेटल प्रतिरोध के बारे में देखेंगे। कौन सा होगा, मेटल प्रतिरोध। यहां से देखिए मेटल प्रतिरोध, तो और लाइट का प्रॉब्लम है। तो यहां से देखिए कौन सा है, मेटल प्रतिरोध। मेटल प्रतिरोध, देखिए मेटल प्रतिरोध के बारे में पूछा जाए तो ये कौन से पदार्थ के बने हुए रहते हैं। तो देखिए मेटल जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोधक यानी मेटल प्रतिरोधक जो होते हैं वो किन के बने होते हैं। तो ये पूछा जाए तो देखिए कौन सा, निकल और क्रोमियम। निकल और क्रोमियम के क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। मेटल प्रतिरोध में क्या होता है कि मेटल प्रतिरोध में कार्बन के स्थान पर क्या ले लिया जाता है, धातु का प्रयोग लिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए मेटल प्रतिरोधक में कार्बन के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, धातु का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, यहां से पूछा जाए कि इनका प्रतिरोध की रेंज कितनी रहती है। इसकी प्रतिरोध की रेंज के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखें प्रतिरोध जो रेंज रहेगी वो कितनी रहती है, 1 ओम से 10 मेगा ओम तक। ध्यान रखें इसके प्रतिरोध के रेंज के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे फिल्म प्रतिरोधक। फिल्म प्रतिरोधक जो होते हैं वो किनके बने होते हैं। तो देखिए टेंटालम, यहां से देखिए नाइट्राइट, रूबियम ऑक्साइड, यानी टेंटालम, नाइट्राइट और रूबियम ऑक्साइड के बने हुए रहते हैं। यहाँ पे क्या होती है कि मोटी फिल्म और छोटी फिल्म, इस प्रकार से मोटी और पतली फिल्म के रूप में इन्हें बनाया जाता है। इनसे बनाते हैं, कौन से पदार्थ के बने हुए रहते हैं। तो यहाँ से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से देखिए 5वें नंबर का जो है वो कौन सा है। तो देखिए 5वें नंबर का जो प्रतिरोधक होगा वो होगा धात्विक ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोधक, यानी धात्विक ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोधक जो होते हैं इनके पूछा जाता है कि कौन से पदार्थ के बने हुए रहते हैं। तो ध्यान रखिए ये सिलिकॉन SiO2, यानी जिसे क्या बोला जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ध्यान रखें इन्हीं के प्रतिरोध बनाने में प्रयोग में लिया जाता है SiO2। तो ध्यान रखें इस प्रकार से प्रतिरोधक जो थे कितने प्रकार के थे, 5 प्रकार के। हमने 5 प्रकार के प्रतिरोधक के बारे में देखा और वो कौन कौन से पदार्थ के बने हुए होते हैं। तो वहीं से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ से ध्यान रखें विशेष, यानी विशेष प्रतिरोधक भी होते हैं। कौन से विशेष प्रतिरोधक, तो यहाँ से देखेंगे। और एक चीज यहाँ से ध्यान रखिए कि
जितने प्रकार के जो प्रतिरोधक होंगे, यानी प्रतिरोधकों को यानी वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए यानी प्रतिरोधकों को वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए इन पर एक लेपित किया जाता है। तो वो कौन सा होता है? तो ध्यान रखिए, कृत्रिम रेजिन, यानी बचाने के लिए कृत्रिम रेजिन का लेपन किया जाता है, जिससे क्या होगा? ये जंग और संसारण की क्रिया से बच पाएंगे। तो प्रतिरोधकों को वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए कृत्रिम रेजिन का लेपन किया जाता है। ये सभी प्रकार के प्रतिरोधकों पर किया जाता है, तो ये ध्यान रखें। अब देखेंगे विशेष प्रकार के प्रतिरोधक, यानी विशेष प्रतिरोधक। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डीएमआरसी में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए विशेष प्रतिरोधक, यानी प्रतिरोधक जो थे 5 प्रकार के थे। इसके बाद भी जो विशेष प्रतिरोधक आते हैं, आपने सुना होगा, यहां से देखिए थर्मिस्टर, ये क्या है? ये भी एक विशेष प्रकार का प्रतिरोधक होता है। तो ध्यान रखिए, थर्मिस्टर जो होते हैं, ये एक विशेष प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं। अब ये क्या कार्य करते हैं? ये सर्किट में जैसे तापमान का मान बढ़ता है तो इनके प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। तो देखिए थर्मिस्टर का क्या होता है? तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान यानी तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका ताप गुणांक क्या होगा? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मिस्टर का ताप गुणांक। तो देखिए ताप गुणांक, इसका ताप गुणांक क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घट रहा है तो क्या होगा? ऋणात्मक ताप गुणांक। इसे क्या बोलते हैं? NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ध्यान रखिए, ताप गुणांक से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा? ऋणात्मक ताप गुणांक। तो ध्यान रखिए, ऐसा कौन सा प्रतिरोधक है जिसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटे? उसे क्या बोला जाता है? थर्मिस्टर, NTC थर्मिस्टर भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसका ताप गुणांक क्या है? ऋणात्मक। तो इसे क्या बोला जा सकता है? NTC थर्मिस्टर, ये भी इसे बोला जा सकता है। अब देखिए यहां से दूसरा एक होता है VDR, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। तो देखिए यहां से वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स। तो देखिए ये क्या होते हैं? वोल्टता निर्भर प्रतिरोधक। इसे क्या बोला जाता है? वोल्टता निर्भर प्रतिरोधक। क्या बोला जाता है? वोल्टता निर्भर प्रतिरोधक। तो देखिए ये क्या रहता है? वोल्टता निर्भर प्रतिरोधक। ये किस पर कार्य करता है? ये कार्य करता है वोल्टेज पर। किस पर कहा जाता है? वोल्टेज पर। किस पर कार्य करता है? वोल्टता पर, यानी वोल्टेज पर क्या करता है? कार्य करता है। यहां भी ध्यान रखें, नाम से देखिए VDR, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट, यानी वोल्टेज पर क्या करेगा? कार्य करेगा। अब यहां से देखिए VDR, यहां से क्या होगा? वोल्टता का मान बढ़ने पर ये क्या करता है? वोल्टता का मान, इसमें जैसे ही वोल्टता का मान बढ़ेगा, वोल्टता का मान बढ़ने पर इसमें क्या होता है? प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? घट जाता है।
यानी ये भी एक प्रकार का क्या है, एनटीसी, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर यदि क्या हो रहा है, प्रतिरोध का मान घट रहा है, तो वो कौन सा जाता है, एनटीसी। ये भी एक प्रकार का कौन सा होगा, ऋणात्मक ताप गुणांक। इसका ताप गुणांक क्या रहेगा, ऋणात्मक। जैसे देखिए वोल्टता का मान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वीडीआर को क्या बोला जाता है, ध्यान रखें यहां से, वेरिएस्टर, वेरिएस्टर, वेरिस्टर भी इसे बोला जाता है। ध्यान रखें वीडीआर का जो उपयोग यानी इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए उपयोग, तो देखिए लाइटिंग जो स्ट्रोक होता है यानी तड़ित आघात, इसे बोलते हैं लाइटिंग, लाइटिंग स्ट्रोक, जिसे क्या बोलते हैं, तड़ित, तड़ित आघात। तड़ित आघात जैसे बिजली गिरती है तो उसे बचाने के लिए लाइटिंग स्ट्रोक या लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है। वो क्या करता है, वोल्टेज के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ेगा प्रतिरोध घट जाएगा। तो ये ध्यान रखिए थर्मिस्टर का जो प्रयोग लिया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए, यहाँ से इसका उपयोग भी लिख लीजिए। इसका उपयोग जो होगा, इसका उपयोग जो है बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग या माइक्रोवेव गाड़ियाँ, माइक्रोवेव गाड़ियों में, माइक्रोवेव गाड़ियों में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए हमने देख लिया थर्मिस्टर, एक देखा वीडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, इसे बोला जाता है वेरिस्टर। तो ये किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, लाइटिंग स्ट्रोक या तड़ित आघात में। तो ध्यान रखें यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से विशेष प्रकार का जो तीसरा प्रतिरोध होता है वो देखेंगे, वो देखिए वो होगा एलडीआर। कौन सा है, एलडीआर। तो यहाँ से देखिए कौन सा है, एलडीआर। इसे क्या बोला जाता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर यानी प्रकाश निर्भर प्रतिरोध। इसे क्या बोला जाता है, प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक। कौन सा है ये, एलडीआर यानी प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक इसे बोला जाता है। अब यहां से देखिए एलडीआर जो होगा ये किस पर कार्य करेगा, ये एक प्रकाश यानी लाइट पर, यानी किस पर निर्भर करता है, प्रकाश पर क्या करता है, कार्य करता है। प्रकाश पर क्या करता है, कार्य करता है। अब ये कैसे कार्य करता है, जैसे ही प्रकाश का मान यानी प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश का मान बढ़ने पर क्या होता है, जैसे लाइट का या प्रकाश का मान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान यानी प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, लाइट का मान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ध्यान रखिए इसका जो पूछा जाता है ताप गुणांक, ताप गुणांक से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए प्रतिरोध यानी प्रतिरोध घट रहा है या बढ़ रहा है, तो प्रतिरोध घट रहा है, लाइटिंग बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका ध्यान रखिए कौन सा होगा, ताप गुणांक, एनटीसी। कौन सा होगा, ऋणात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ध्यान रखें प्रकाश पर कार्य करता है, लाइटिंग का मान बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध का मान घट जाता है, और ताप गुणांक इसका क्या रहता है, एनटीसी। इसका उपयोग देखिए यहाँ से उपयोग का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए एक होता है प्रकाश यानी जिसे बोला जाता है क्या बोलते हैं, यानी प्रकाश तीव्रता मीटर, प्रकाश तीव्रता मीटर। प्रकाश तीव्रता जो मीटर होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए जैसे प्रकाश तीव्र मीटर, ज्योति तीव्रता में, ज्योति तीव्रता मीटर जो होता है, ज्योति तीव्रता
जहाँ पर लाइटिंग से प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है वहाँ पर इसका प्रयोग लिया जाता है। प्रकाश तीव्रता मीटर में, ज्योति तीव्रता मीटर में, इनके मापन में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एक प्रतिरोधक विशेष प्रकार का चौथा प्रतिरोधक जो होता है वो होता है सेंसिटर। सेंसिटर क्या बोलते हैं? सेंसिटर। तो देखिए, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से देखिए, सेंसिटर कौन सा है? सेंसिटर। देखिए, सेंसिटर कौन सा है? सेंसिटर। अब सेंसिटर क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जैसे तापमान या ऊष्मा का मान बढ़ता है, जैसे तापमान या ऊष्मा का मान बढ़ने पर क्या हो रहा है? तापमान या ऊष्मा का मान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान, यानी इसमें क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? तापमान या ऊष्मा के मान बढ़ने पर क्या हो जाता है? प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यानी क्या हो रहा है? प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, तो इसका ताप गुणांक क्या होगा? ताप गुणांक क्या होगा? इसका होगा PTC, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी धनात्मक ताप गुणांक। तो PTC को क्या बोला जाता है? सेंसिटर भी बोला जाता है, सेंसिटर बोला जाता है। तो ये ध्यान रखें, यानी तापमान या ऊष्मा का मान बढ़ने पर क्या हो रहा है? प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिए, इसे बोला जाता है सेंसिटर, यानी PTC भी इसे बोला जाता है। तो ये ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, हम एक जगह लिखेंगे, यदि टेम्परेचर बढ़ाने पर यदि प्रतिरोधों का मान बढ़ रहा है तो वो कौन से थे? PTC। तो यहाँ से देखिए, PTC किन किन के होंगे? जिनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है। तो देखिए, पहला जो है वो कौन सा है? सेंसिटर। सेंसिटर कौन सा होगा? सेंसिटर। और एक प्रतिरोध होता है धात्विक प्रतिरोध, धात्विक प्रतिरोधक। कौन सा होगा? धात्विक प्रतिरोधक, क्योंकि धातु का क्या होता है? ताप गुणांक धनात्मक। तो धात्विक प्रतिरोधक, और एक होता है सेंसिटर प्रतिरोधक, इनका क्या रहता है? PTC। अब देखेंगे NTC। NTC किन किन का रहेगा? तो देखिए, अब हम पहला पढ़ रहे थे कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक देखे थे, क्योंकि कार्बन क्या है? एक अर्धचालक है, तो अर्धचालकों का ताप गुणांक क्या रहता है? NTC। यहां से देखिए, एक देखा था हमने धात्विक ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोध। कौन सा? धात्विक ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोध। कौन सा? धात्विक ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोध। ये किसका बना हुआ था? ये बना हुआ था सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी सिलिकॉन एक क्या रहता है? अर्धचालक, और कार्बन क्या रहता है? कार्बन एक अर्धचालक। तो इनका ताप गुणांक क्या है? ऋणात्मक ताप गुणांक। एक कौन सा देखे थे अपन विशेष प्रतिरोधक में? थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जिसे क्या बोलते हैं? NTC थर्मिस्टर। NTC थर्मिस्टर। तो ध्यान रखिए, कार्बन प्रतिरोधक, धात्विक ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोधक और थर्मिस्टर। और एक देखा हमने VDR। कौन सा? VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर जो थे उनका प्रतिरोध भी मान क्या हो रहा था? घट रहा था। एक देखा हमने LDR। LDR का क्या हो रहा था? तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घट रहा था। तो ध्यान रखिए, इनका ताप गुणांक क्या है? इन प्रतिरोधकों का ताप गुणांक क्या होगा? ऋणात्मक। इन प्रतिरोधकों का ताप गुणांक क्या होगा? धनात्मक। अब देखिए, एक देखा था हमने ZTC। ये क्या होता है? जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ऐसे कौन से प्रतिरोधक है? क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा प्रतिरोधक है जिस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो देखिए, वो कौन सा होगा? वायर बाउंड प्रतिरोधक। कौन से होंगे? वायर बाउंड प्रतिरोधक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसका जो ताप गुणांक होगा वो क्या रहता है? ताप गुणांक जो रहेगा वो क्या रहेगा? 0। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोध का प्रभाव, यानी तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का प्रभाव पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रतिरोध पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कौन से प्रकार के प्रतिरोधक है? तो ध्यान रखिए, वायर बाउंड प्रतिरोधक।
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।